हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सोशोलॉजी में। ठीक है, इसका एक पार्ट आ गया है। ये वीकली बेसिस पे अभी स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट सब्जेक्ट है, इस वजह से वीकली बेसिस पे इसको रखा हुआ है। थोड़ा सी लेंथ इसकी भी बढ़ानी है ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये एकेडमिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर हम लोगों का हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, डेमोग्राफी का हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू आपको दे रखा था। डेमोग्राफी का मतलब यानी कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा था। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करके हम लोग मेन पॉइंट पे हम लोग आएंगे जो हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने माल्थ्यूसियन थ्योरी दी थी। ठीक है, ये एक एकेडमिक पीवाईक्यू में भी आता है और ये कंपटीशन में भी आता है। माल्थ्यूस थ्योरम जो आई थी इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट माल्थ्यूस। माल्थ्यूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आउटलाइन एसे ऑन पॉपुलेशन, इसको पब्लिश करा था। ये याद रखिएगा, एक पॉइंट आपका ये बना। इन्होंने ये बताया था कि ह्यूमैनिटी इज़ कंडेम्ड टू लिव पॉवर्टी फॉर एवर बिकॉज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑलवेज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा ही होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कम होता है तो पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा। व्हेन द पॉपुलेशन राइज, जब पॉपुलेशन राइज होती है तो ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन की तरह। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी ग्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। पॉपुलेशन जो होती है क्या कर रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह बढ़ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन दिस वन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक सीरीज़ होती है। ठीक है, क्लास 10th और 12th में आप उनको पढ़ने को मिलेगा, 11th में। इसमें होता क्या है, गैपिंग होती है। ऐसे मान लो 2 4 6, अब 4 को 2 से घटा दोगे तो 2 आएगा, 6 को 2 से 4 को घटा दोगे तो 2 आएगा, यानी कि इस तरह से सीक्वेंस होता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज आउटस्ट्रिप ग्रोथ इन द प्रोडक्शन एंड सब्सिस्टेंस रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रोकेंगे, अगर जब हम रोक ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उस तरह से प्रिवेंटिव चेक भी लगाते हैं। तो ये सब हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा दिया था। अब हम लोग मेन थ्योरम पे आ जाएंगे। राइट बेटा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट होना, ट्रांजिशन चेंज होना। दिस इज सजेस्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड ओवरऑल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो पॉपुलेशन अभी यहाँ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, किसी को चेंज करना या कहीं चेंज होना। ठीक है, इसी को बोलते हैं। या तो आप में चेंज हो गया, या सोसाइटी में चेंज हो गया, या आपकी स्टैंडर्ड लिविंग में चेंज हो गया। ये सब फंडामेंटल्स होते हैं। 3 बेसिक स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट, लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए सोसाइटी। सबसे पहले लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी सोसाइटी में। ये क्या होता है, ये अंडर डेवलप्ड होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड होंगे। पहले में ये आपको रखना है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट जो होता है लो होता है, बिकॉज ग्रोथ रेट लो क्यों होता है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट हाई होती है। जितनी तादाद से पैदा हो रहे हैं उतनी तादाद से वो मर भी रहे हैं। ठीक है, सेकंड वन वाला क्या है, थर्ड लास्ट स्टेज। कहाँ थर्ड, डायरेक्ट कहाँ से आ गया, दूसरा कहाँ गया इसमें। फर्स्ट स्टेज वाला ये है, ग्रोथ रेट लिक्विड। ठीक है, सो दैट डिफरेंस बिटवीन द टू इज लो। थर्ड वाला क्या होता है, इसमें सेकंड वाला गायब ही कर दिया। ठीक है, देखते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेज आल्सो वन द ग्रोथ इन डेवलप्ड सोसाइटी वर बोथ डेथ एंड बर्थ रेट रिड्यूस। बस ये याद रखना कि बस सेकंड वाले में भी आपको याद रखना है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी। बस तीसरे में क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पॉपुलेशन घट रही है, पॉपुलेशन
स्टेगनेंट है और डेथ रेट भी घट रही है। डेथ रेट का 3 फंडामेंटल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम ट्रांजिशनल चेंज कहेंगे, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? बिकॉज डेथ रेट और बॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली थ्रू द एडवांस मेथड, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि डेथ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट सारी घट रही है, और डेथ रेट घटने के साथ साथ क्या हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हेल्थ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब लोगों की एज बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, यानी कि लोग, इन देसी भाषा में अगर हम बात करें तो यानी कि लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लोग मर कम रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, बस ऐसे समझ लो, ठीक। दिस टेक द लॉन्गर फॉर द सोसाइटी टू एडजस्ट चेंज एंड अल्टर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ द पॉवर्टी एंड डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट कम हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिशन खिला दिया और डॉक्टर्स के से प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, ये चीज़ है। दिस काइंड ऑफ द ट्रांसिशन अफेक्टेड इन द वेस्टर्न यूरोप द लास्ट 19 एंड अर्ली 20 मोर लेस एंड सिमिलर पैटर्न ऑफ द लेस डेवलप कंट्री, ठीक है। लेस डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री में फ़र्क यही होता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होती है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से डेथ रेट जो है घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन एक स्टेगनेंट वे में होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी एक्सप्लोजन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पॉपुलेशन इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि डेथ रेट कम हो जाती है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से वैसे जनरली बढ़ती रहती है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? अब आपको मेज़र करना होगा, डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इन्वॉल्व द 2 नंबर्स, वन ऑफ द नंबर स्टैटिक दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बर्थ रेट को देखते हैं, ठीक है। बर्थ रेट क्या होती है? 100 वह किसी पर्टिकुलर बर्थ रेट को क्या होती है? 100,000 पॉपुलेशन पे कितने बर्थ हुई इंटू 100, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन 1000, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बर्थ रेट को या डेथ रेट को हम 100 से डिवाइड करके निकालते हैं, 1000 से डिवाइड करके निकालते हैं, ठीक है। कितने बच्चों की डेथ हुई है, ठीक है। तो डेथ रेट को भी टाइम के हिसाब से 1000 पॉपुलेशन पे डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज ग्रोथ रेट रेफर टू द डिफरेंट ऑफ द बर्थ रेट और डेथ रेट। अब कितने बच्चे बर्थ रेट हुई है, कितने बच्चों की बर्थ हुई है, कितने बच्चों की डेथ हुई है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो इसी को हम नेचुरल इंक्रीज बोल देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट भी यही होता है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वोमेन 1000 वोमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप टेकन 15 to 49, इसी को हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रीवियस पेज, बर्थ एंड डेथ रेट, दिस इज अ क्रूड रेट, एवरेज इंटायर पॉपुलेशन एंड डज नॉट मेक इनटू अकाउंट द डिफरेंट अक्रॉस एज ग्रुप्स, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे होते हैं एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, जितने भी पैदा हुए। मॉर्टेलिटी में क्या होता है? फर्टिलिटी में क्या होता है? जितने पैदा हुए। मॉर्टेलिटी में कितना हुआ? जितने डेथ हुई, जितने बच्चों की। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जब डिलीवरी हुई है तो कितनी मदर जो है उनकी डेथ हो गई है, इसी को हम मॉर्टेलिटी रेट भी को बोलते हैं, इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है किसी बच्चे की, ठीक है, किसी पर्सन की कितनी ज़िंदगी होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि
फीमेल सेक्स रेशियो जो होता है फीमेल पर 1000, कितनी फीमेल हैं पर 1000 मेल्स पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसी एक स्पेसिफाइड एरिया पे और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो ये आपको याद रखना है। जो डेटा था 943, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 43 से 52, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये सब डेटा हैं, ये सब आपको याद रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर लेड द सेक्स रेशियो रफली 150 फीमेल पर 1000। अब जब मार्टिलिटी रेट घट जाएगी तो यहाँ पर ये चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। हाउएवर इट फाउंड दैट सेक्स रेशियो हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है चाइना में, साउथ कोरिया में, स्पेशली इंडिया में, लिंक टू प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स टेंड टू वैल्यू मच लेस मोर प्रेफरेंस, यानी कि प्रेफरेंस जो है फीमेल को नहीं दिया जा रहा, मेल को ज़्यादा दिया जा रहा है, सन प्रेफरेंस हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ तक हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी इसको भी धीरे धीरे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, दैट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू।